नमस्कारम। हेलो ट्वेल्थ क्लास। मैथ्स का पेपर आने वाला है और मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। चलो देखिए क्या है क्वेश्चन। यस है क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया गया हमें। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ a college given by r equals to x comma y such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, यू नो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या करना होता है हमें पता नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। और यू नो रिफ्लेक्सिव में क्या सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव निकालना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये निकालना है। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है सेम एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए आर को। और सिमेट्री में क्या होता है, ए कामा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव में अगर ए कामा बी है बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए हमारे पास, ए कामा सी आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती है उसे क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। राइट, ये चीज आपने निकालनी है। ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, कहता है इफ ए इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 8 0 4 -2 3 6 एंड बी इक्वल्स टू क्या दिया गया हमें 2 -2 4 2 -5 1। ओके, ये दी गया हमें। कहता है देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। हमें क्या करनी है, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी सच दैट 2a क्या दिया गया हमें, 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x y एंड z फ्रॉम द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी, मैट्रिक्स फॉर्म दी, यहां से हमें क्या है x y z की वैल्यूज निकालनी। ओके, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, a इक्वल्स टू क्या दिया गया हमें 1 2 1 0 2 0 2 1 2 0 3। प्रूव दैट a क्यू माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 7 a प्लस 2i दैट इज i मीन्स, इस i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करना होता है हमें, अगर ये ऑर्डर थर्ड में है तो इसके भी ऑर्डर थर्ड लगाना है आपको। अगर ऑर्डर 2 गया तो जैसे जैसा a होगा वैसा हमने i लेना है। क्लियर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल। फिर उसने जे हमारे पास आ गया। ठीक है, जे वेरीफाई करेंगे। इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जी नीचे है, यहाँ पे कहता है आल्सो फाइंड ए इनवर्स। हाँ देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमें लिखा नहीं है। कहता है ये प्रूव करना है और साथ में कहता है हैंस फाइंड ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स भी निकालने को बोल देता है। यू नो ए इनवर्स कैसे, हाँ यहाँ ऐसे ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था, को फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स करके हमें वैसे निकालना। बट अगर इस वाले क्वेश्चन में आ जाता है तब हमें क्या ना, इसकी हेल्प से लेना पड़ता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स निकालना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, कहता है इफ ए इक्वल्स टू, जे दिया 1 3 3 1 4 3 1 3 4 देन वेरीफाई दैट ए इनटू, जे ए इनटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। जी हमें इसको हमें वेरीफाई करना है। क्लियर, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स भी फाइंड करना है हमें। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हमें इसको निकालना है। ये हमें इक्वेशंस दी है। यू नो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, पहले तो इसको इस फॉर्म लेते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये इसकी फॉर्म बन गई हमारे पास। क्लियर, ओके, ये फॉर्म बन गई हमारे पास। तो अब इसको एक्स से निकालने क्या करना पड़ेगा हमें, ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। जहां से हम इस फॉर्म में ए इनवर्स इंटू बी बनाएंगे तब जाके हमारे हमसे ये निकलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, कहता है इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x शो दैट, क्या दिया हमें 1 - x²
इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। ये जो डेरिवेटिव की इंप्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना, जैसे ये है, एक और क्वेश्चन आएगा आगे आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम आने के चांसेस हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या दिया, कहता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए 3 5 1 -1 एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज द एसडीएमआई। एसडीएमआई मतलब सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यू नो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री में क्या होता है हमारे पास, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो वो कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहां पे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस दी गई हैं, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए ये क्या है, स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, राइट। नाउ क्या दिया क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट tan इनवर्स, ये क्या दिया है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस माइनस सॉरी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। क्लियर। इसको हमें प्रूव करना है, ओके, किसके इक्वल, पाई बाई 4 माइनस 1/2, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल आना है। क्लियर ना। नो नेक्स्ट क्या दिया, कहता है इफ y इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू एन एक्स, शो दैट ऑर्डर ऑफ सेकंड ऑर्डर दिया है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या है माइनस एम प्लस एन इंटू डी बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। देखो मैंने आपको बताया जे क्वेश्चन और जे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, पक्का आएंगे डेरिवेटिव के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, कहता है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल, क्या दिया गया हमें, वेरिएबल रेडियस, राइट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ विच इट्स वॉल्यूम। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है इस क्वेश्चन में। इन इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज गिवन, कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन है। और कहता है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन और एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज दिस वन, 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज ए, ओके, फर्स्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसकी क्या फाइंड करना है, हमें इंटरवल्स फाइंड करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नाउ द फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस 2x ऑन द इंटरवल, क्या दिया, क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। ओके, क्लियर। नाउ कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, राइट, पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी एप्लीकेशन डेरिवेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सभी को कि क्या क्या हमने कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हैं ये। नो नेक्स्ट कहते हैं डेरिवेटिव, कहते हैं डिफरेंशिएट y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 रेज़ टू पावर sin x, राइट। तो ये नो फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसको क्या करना है हमें, आपको पता है ना, फंक्शन पावर फंक्शन को क्या करना है, लॉग लगाते। लेकिन जहां पे इस क्वेश्चन में स्पेशली आपने इसको डायरेक्टली लॉग मत लगाना, नहीं तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है, इसको डेरिवेटिव, इसको आपने सेपरेट क्या करना है, इसको u मान के बाद में इसको लॉग लगाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, हमें जे दिया गया, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a और b की। क्लियर। ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, ओके, डिफाइंड बाय दिस वन इज अ कंटिन्यूअस, ओके, क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x बिटवीन द x इज टू 0 एंड x इज टू 2 पाई। हमें इसके बीच में इसका एरिया निकालना है, किसका, y इक्वल टू sin x का। क्लियर। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू, क्या दिया गया हमें, 3x प्लस 2 द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट एक्सिस x इज टू -1 एंड x इज टू 2, ठीक है। ये किसका है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, ये हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन का दिया, कहता है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस y
इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल, एक होमोजीनियस, राइट, एक होमोजीनियस वाली, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन दो तीनों में से ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे क्या दिया है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो 2 बाई इंटू ई रेज़ टू एक्स अपॉन बाई डी एक्स प्लस बाई इन माइनस 2x ई रेज़ टू एक्स अपॉन बाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0, दिस इज अ होमोजीनियस। लिखा हुआ है जी यहाँ पे, क्या शो करिए, ये होमोजीनियस है। कभी कभी वो नहीं दिखा होता कि कौन सी ये इक्वेशन है, आपने खुद ढूंढनी है। होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल है, ठीक है, इसको हमने खुद पहचानना है। क्लियर। तो जैसे कि जहाँ पे दिया फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 2x बाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेमीकोलन बाई इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज टू 1। मींस ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें इसकी फॉर्म क्या होती है, याद है ना आपको, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू, और ऐसी फॉर्म को हमें अलग तरीके से निकालना, इसका फॉर्मूला आएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, ये कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस बाई 3 बाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू बाई इंटू डी एक्स। क्लियर, हमारे ये डिफरेंशियल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड एंगल बिटवीन फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, आई प्लस जे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, तो शो दैट, ओके, शो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एंड i माइनस 3j माइनस 5k कैप फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके जी, शो करना है हमें ये कौन सी किसके वर्टिसेस, क्या राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन आ गया। अब आता है इंटरेक्शन, इवैल्यूएट इंटरेक्शन साइन क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, इंटरेक्शन x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो क्वेश्चन। और ये इंटरेक्शन क्या दिए गया हमें, 1 अपॉन एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स बराबर 1/3 डी एक्स लॉग एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, फाइंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। नेक्स्ट वन क्या दिया गया हमें, 32 क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द वेक्टर एंड द कोऑर्डिनेशन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, क्या दिया गया हमें, 3 माइनस 2 माइनस 5 3 माइनस 2 6, ठीक है। हमें वेक्टर इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेशन इक्वेशन निकालनी, किसकी, हमें क्या दिया, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ये पास हो, एक सिंगल पॉइंट वाला भी आता है, अगर हमें एक पॉइंट से पास हो रही है, एक पैरेलल वेक्टर दिया गया उसका भी आ सकता है हमारे पास इस क्वेश्चन ये वेक्टर 3 डायमेंशनल का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, इन ये किसका क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। कहता है इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑफ ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट इधर knows the answer or guesses, let 3 upon 4 be the probability that he knows the answer, that one knows the answer, and 1/4 be the probability, 1/4 be the probability that he guesses, assuming that the student who guesses the answer will be correct with probability क्या दी गई है हमें, 1/4। what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? This is the most important question. Okay, now next question number next कहते हैं solve the following LPP linear programming problems. Okay, graphically maximize z equals to minus 3x plus 4y subject to the constraint x plus 2y less than 8, right? ये क्वेश्चन हमारे पास। और नेक्स्ट क्या दिया हमें, 3x प्लस 2y लेस देन 12 एंड x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0।
राइट जी। क्वेश्चन नंबर 35 आया। नो नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये वेक्टर इक्वेशन निकालनी है हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये आ गया, एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन मैंने दिया आपको, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ये नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का आएंगे। ओके, आप करो अच्छे से तैयारी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट कि नहीं ये हमसे नहीं निकल पा रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा। किसी को समझना होगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, वीडियो उसकी भेज दूंगा आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।